नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बी इंडिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य बने 25 बरस पूरे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं जिस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, जिस तरीके से अस्पताल ही बीमार होने लगे हैं, उसे लेकर कई तरह के सवाल अब खड़े होने लगे हैं कि आखिर यह डबल इंजन की सरकार चाहती क्या है। क्या यहाँ के लोगों को प्राइवेट अस्पताल के लूट के भरोसे छोड़ देना चाहती, या फिर अस्पताल के नाम पर केवल भ्रष्टाचार का खेल? कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है वह बेहद ही चौंकाने वाली है। छत्तीसगढ़ में 26 जिला अस्पतालों में से यदि 12 अस्पताल बीमार है, उनमें सुविधाएं नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार किस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उससे उठते सवाल भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जो अस्पतालों की तस्वीर आ रही है वह बेहद ही डराने वाली तस्वीर है। कहने को तो अस्पताल का काम मरीजों का इलाज करना है, लेकिन यदि अस्पताल ही बीमार हो जाए तो फिर मरीजों को तो निजी अस्पतालों के हाथों लूट का शिकार होना पड़ेगा ही। और शायद यही वजह है कि सरकारी अस्पतालों को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है वह हैरान करने वाली और डराने वाली है। क्या गरीबों का इलाज अब भगवान भरोसे होगा? कई अस्पताल तो खुद आईसीयू में चले गए हैं, कहा जाए तो भी गलत नहीं। कहीं मशीनें धूल खा रही हैं तो कहीं दवाई नहीं है, कहीं मशीन को संचालित करने वाले लोगों की कमी है तो कहीं डॉक्टर और दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी। टैक्स पेयरों का पैसा किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर, वह हैरान कर देने वाली। और हैरानी की बात तो यह है कि इन सब के बीच यदि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि वह बेहतर स्वास्थ्य सुविधा लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, तो फिर इसे क्या कहिएगा। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट अस्पतालों की लूट की कहानी नई नहीं है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के 26 अस्पतालों में 12 अस्पतालों के बीमार होने की। 9 जिलों के तो जिला अस्पतालों की यही स्थिति है कि आईसीयू तक नहीं है, वहां सीटी स्कैन नहीं है, हार्ट के डॉक्टर नहीं, ब्रेन हेमरेज के इलाज की कोई सुविधा नहीं, लीवर किडनी के डॉक्टर तक नहीं है। ये 9 जिलों के अस्पतालों की स्थिति है। सिर्फ 8 जिले में क्रिटिकल आईसीयू है, 26 में से सिर्फ 8 जिले में। आप समझ सकते हैं कि इसकी वजह से किस तरीके से मरीजों की मौत हो रही है, क्योंकि क्रिटिकल पोजीशन में उन्हें दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया जाता है और लंबी दूरी की वजह से रास्ते में ही कई बार मरीज दम तोड़ देते हैं। 33 जिला वाला छत्तीसगढ़, संसाधनों से भरपूर, अमीर धरती, सब कुछ तो है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में किस तरीके से लोगों को या तो अपनी जान देना पड़ रहा है या फिर निजी अस्पतालों के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं, लूट का शिकार होना पड़ रहा है। जमीन जेवर सब कुछ बिक जा रहे हैं, लेकिन शायद सरकार की कुछ और मंशा है। सर, आज जब कोई मरीज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाता है तो मानो घर की बचत, गहने, जमीन सब कुछ बेचने की नौबत आ जाती है। आप हॉस्पिटल के अंदर जाइए, बेड्स की कैटेगरी देखिए, डिलक्स, प्रीमियम, स्वीट, इनका रूम रेंट कई बार 5 स्टार होटल से भी ज्यादा होता है। आपसे पहला सवाल पूछा जाता है, इंश्योरेंस है? जैसे ही जवाब हाँ होता है, मीटर चालू हो जाता है। कमरे में पहुंचते ही थर्मोमीटर, डिस्पोजेबल ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर सब कुछ बिल में जोड़ दिया जाता है।
हम डॉक्टरों के इलाज पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हमारी जिंदगी बचाते हैं वो भगवान समान है। डायग्नोस्टिक टेस्ट बिल्कुल जरूरी हो सकते हैं, लेकिन कई बार हॉस्पिटल्स के दबाव में बढ़ा चढ़ाकर लिखे जाते हैं। जेनरिक की जगह महंगी ब्रांडेड मेडिसिन लिखी जाती हैं जो बाहर 15 to 20% डिस्काउंट पर मिलती हैं, लेकिन हॉस्पिटल में पूरी कीमत पर बेची जाती हैं। नर्सिंग चार्ज, डॉक्टर विजिट फी, रूम रेंट, सब कुछ इतना महंगा। बिल ट्रांसपेरेंट नहीं होते, बल्कि उनमें हिडन चार्जेस और अनएक्सप्लेन्ड फीस होती हैं। इंश्योरेंस कंपनियां भी इससे अलग नहीं हैं। प्रीमियम इतना बढ़ रहा है कि लोग पॉलिसी लेकर भी छोड़ने पे मजबूर हैं। ऊपर से कंपनीज छोटी छोटी बातों पर क्लेम्स रिजेक्ट कर देती हैं। नतीजा, हर साल लाखों परिवार कर्जे में डूब जाते हैं। सर, इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए 2010 में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट पास किया गया था, जिसने राज्यों को अधिकार दिया था कि वे मेडिकल प्रोसीजर्स की मैक्सिमम रेट्स तय करें। लेकिन आज भी सिर्फ 12 राज्यों ने इस कानून को अपनाया है। यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली ने भी ये कानून नहीं अपनाया। इसलिए सर, मेरी मांग है, नंबर 1, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट को सभी राज्यों में मैंडेटरी बनाया जाए। 2, इमरजेंसी केयर में कानूनन इलाज पहले, बिल बाद में। 3, हॉस्पिटल्स में ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल बिलिंग होनी चाहिए। नंबर 4, इंश्योरेंस प्रीमियम हाइक्स पर सख्त निगरानी हो। सरकार की जिम्मेदारी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इंसान को इंसान माना जाए, कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं। सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ आवर नेशन। थैंक यू सर। यही वजह है कि अस्पतालों के निर्माण को लेकर होने वाले टेंडरों पर भी सवाल उठते हैं भ्रष्टाचार को लेकर। तो जगदलपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में हमने आपको बताया कि इस साल उसको शुरू होना है, निर्माण हो चुका है। सुरक्षा कर्मचारी और सफाई कर्मचारियों के साथ किस तरीके से खेल खेला जा रहा है। अस्पताल की सुरक्षा के नाम पर होने वाले टेंडरों में अपने पसंदीदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने का खेल तो चल ही रहा है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग घोटाले के नाम से भी चर्चित है। सीजीएमएससी घोटाले में 14 अफसर के नाम सामने आए थे, सिर्फ आधा दर्जन पकड़ाए हैं, बाकी सब बड़े बड़े पदों पर, खाओ पियो वाले पदों पर बैठे हुए हैं। ऐसे में अब जो रिपोर्ट आई है अस्पतालों की स्थिति को लेकर, वह बेहद ही चिंता का विषय होना चाहिए कि आखिर छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार करना क्या चाहती है, किस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ऐसे में हम आपको और छोटी छोटी खबरों की जानकारी दे देते हैं कि छत्तीसगढ़ में डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जीत कराने के बाद भी सरकार उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दे रही और जिसकी वजह से वे लगातार आमरण अनशन पे हैं। पिछले दिनों तो उन लोगों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपनी व्यथा कही है। अमन छत्तीसगढ़ के डीएड पीड़ित अभ्यर्थी हरन और साथ ही साथ एसटी समाज के पीड़ित अभ्यर्थी हरन। अभी हमार देश में जो राष्ट्रपति है तेना आदिवासी समाज से आते और हमन वही समाज के पीड़ित अभ्यर्थी हरन। त हमन अपन दुख पीड़ा ला ए लेटर के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय ला पत्र लिख के बतात हन कि जल्दी से जल्दी हमन डीएड अभ्यर्थी मन ला नियुक्ति दें। काबर के हमन ला यहाँ 46 दिन हो गए आमरण अनशन में अपन नियुक्ति के लिए बैठे हन। तो बहुत हाथ जोड़ के निवेदन करत हन कि हमन अपन जेन हमन दत्तक पुत्री और पुत्र हरन त हमर मन के समस्या ला समझे और हमन ला जल्दी से जल्दी नियुक्ति देवें। सर, आप देख सकते हैं इतने सारे हम सभी खड़े हुए हैं जो कि डीएड अभ्यर्थी हैं। 2023 से जो सहायक शिक्षक भर्ती निकला था, जिसमें 6285 पद निकला था, जिसमें एसटी का लगभग 4207 पोस्ट है ना, और उसमें से 13
उसमें से 1600 पोस्ट एसटी हमें साथियों का है, जिसका नियुक्ति आज तक नहीं मिल पाया, जिसके कारण हम आज मजबूर होकर के आमरण अनशन पर पिछले 46 दिन से बैठे हुए हैं। फिर भी से सरकार हमारी बातों को अनसुना कर रही है ना। हमारे लिए कोई पॉजिटिव नहीं बता रहे हैं, कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं अच्छे से। इसलिए हम लोग मजबूर होकर के अपनी केंद्रीय सरकार है ना, भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को भी हमने पत्र लिखने का है ना कार्य किए हैं। ये देख सकते हैं आप है ना, महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से हम लोगों ने सभी एसटी साथियों के द्वारा पत्र लिखा गया है। इसी तरीके से बालोद में रसोइया संघ के आंदोलन का असर दिखाई देने लगा है। 29 दिसंबर से वे आंदोलन में, जिसके चलते मिड डे मील जो बच्चों को दिया जाता है उसकी व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है और बच्चों को घर से टिफिन लेकर स्कूल आना पड़ रहा है। धन्यवाद।